गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी नेशन आज से एक सामान्य अध्ययन की नई श्रृंखला शुरू कर रहा है जिसका नाम है 10 का दम। फ्रेंड्स, इस श्रृंखला में हम प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल भी प्रस्तुत करेंगे। तो आइए नई श्रृंखला का शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में फ्रेंड्स कुछ रोगों के बारे में दिया गया है और सूची 2 में उन रोगों के कारण को दिया गया है। आइए मिलान करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैरेस्मस। मैरेस्मस जो है दीर्घकालीन उपवास के कारण होता है, तो ए का मिलान 1 से करते हैं। उसी प्रकार सेकंड देखते हैं क्वासियोरकर। क्वासियोरकर बच्चों शरीर में प्रोटीन की कमी से होता है, तो बी का मिलान 2 से। नेक्स्ट है टीबी। टीबी जो है एक जीवाणु जनित रोग है, टीबी जीवाणु के संक्रमण से होता है, तो सी का मिलान 3 से। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है, तो डी का मिलान 4 से करते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का मिलान 1 से, बी का मिलान 2 से, सी का मिलान 3 से और डी का मिलान 4 से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन भारत के साहित्य के इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम हैं। किस राजवंश के समय वह फले फूले थे? तो आपके ऑप्शन है पुष्यभूति, कुषाण, शुंग और गुप्त। तो जो पाणिनि और पतंजलि हैं वो आपके शुंग वंश के समय फले फूले थे, यानी ऑप्शन सी। यहाँ पर आप याद रखिएगा, जो पाणिनि हैं उन्होंने अष्टाध्यायी नामक एक बुक लिखी थी और पतंजलि ने महाभाष्य नामक एक पुस्तक की रचना की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक थे। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, इसको जानना है। आपके ऑप्शन देखते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आसफ अली। तो इन सब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके सही उत्तर चुनना है। या ये मिलान करते हैं। पहला है ऑप्शन में ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है समानता के अधिकार को बताता है, तो यहाँ पर ए का मिलान हम 3 से कर देंगे। फिर आपका अनुच्छेद 36 है। अनुच्छेद 36 का मिलान जो है आपका नीति निर्देशक तथ्यों से करते हैं, यानी अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में बताया गया है। आपका आता है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित है। इसके बाद बचता है आपका अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 को हम संशोधन प्रक्रिया से मैच करेंगे, यानी अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ए का 3 से मिलान, बी का 4 से मिलान और सी का आपका 2 से मिलान और डी का आपका पहले से मिलान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? तो आपके ऑप्शन है सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्य बैंक, संयुक्त रूप से सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इन सब में जो वाणिज्यिक बैंक है, यानी ऑप्शन सी, यह कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है? तो नीचे कुछ फसलें दी गई हैं और आपको बताना है कौन सी राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शन हैं तिलहन, गेहूं, चावल, दलहन। तो इन सब में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तिलहन जो है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, मणिपुर, गोवा, गुजरात। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, भारत में जो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला राज्य है वो है केरल, जहाँ की साक्षरता 90.04% है ग्रामीण क्षेत्रों में।
लेकिन चूंकि इस प्रश्न में आपका केरल नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार गोवा में सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षरता दर पाई जाती है। गोवा में जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो है 79.67%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और आंसर दीजिए। तो सबसे पहले कथन ए देख लेते हैं। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास की पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का दुख की नदी कहा जाता था। फिर कारण आर देख लेते हैं। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका जो प्रवाह है वो बहुत धीमा हो जाता है। तो यहाँ पर कारण भी एकदम सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर यानी जो कारण है वो कथन ए की सही व्याख्या है। फ्रेंड्स, झारखंड और पश्चिम बंगाल को मिलाकर दामोदर नदी कुल 541 किलोमीटर लंबी नदी है, यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में दामोदर नदी बहती है। ऊपरी भागों में से देव नदी के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को, और इसका उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ी में है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर कुछ रक्षा संबंध से चीज़ें दी गई हैं, यंत्र। तो आइए उसका मिलान करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है अरिहंत। तो अरिहंत का मिलान हम करते हैं पनडुब्बी से। अरिहंत जो है एक परमाणु पनडुब्बी है, तो ए का मिलान 4 से। उसके बाद अवाक्स का मिलान हम इजराइल विकसित, अवाक्स को हम 3 से मिलान करेंगे। अवाक्स जो है इजराइल विकसित फाल्कन है, जो वायुसेना हेतु विकसित किया गया है। फिर एटलस सेंटोर है, यह अमेरिकी निम्न ताप की रॉकेट है। इसके बाद बचता है नाग भारत में विकसित एक एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है। इस प्रकार से ए का मिलान 4 से, बी का मिलान 3 से, सी का मिलान 1 से और डी का मिलान 2 से है। आइए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो आपके ऑप्शन है 1970 में, 1975 में, 1990 में, 1992 में। तो उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना लागू की गई थी वो सन 1992 में की गई थी, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज आपके लिए हम 2 प्रश्नों को छोड़े जा रहे हैं। आप इन दोनों प्रश्नों का आंसर कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क किस शहर में स्थापित किया गया था? आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करना है। और दूसरा प्रश्न, चरकुला, दादरा, कर्मा और मुरिया, इन चारों में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। फ्रेंड्स, आपको ये हमारा प्रयास स्टडी नेशन का सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों का कैसा लगा 10 का दम? प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और स्टडी नेशंस को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तब तक के लिए स्टडी नेशन आपको गुड बाय कहता है। गुड बाय।